Hi everyone, so today we are going to learn how we can do the audit of trade receivable. So trade receivable is one head under the balance sheet. Okay, so we have to check five things: existence, valuation, cutoff, completeness of trade receivable. So how we can check it, we'll discuss it one by one. सबसे पहले हमारा आता है एग्जिस्टेंस. तो एग्जिस्टेंस में क्या होता है? एग्जिस्टेंस में हम एजिंग रिपोर्ट मांग सकते हैं मैनेजमेंट से. हम ये पूछ सकते हैं, मतलब वी कैन चेक कि जो रियलाइजेशन है वो इनवॉइस वाइज हुआ है कि नहीं. फीफो बेसिस पे आपका रियलाइजेशन होना चाहिए. सपोज़ कि मिस्टर ए इज़ द डेटर ऑफ द कंपनी. उसने बहुत सारे बिल्स रेज़ करे हुए हैं, उस पर हमने बहुत सारे बिल्स रेज़ करे हुए हैं और उसने पेमेंट दी. सपोज़ हमने 1000 रुपये के बिल इन कंसोलिडेशन अपने रेज़ करे हुए हैं. तो आप उसने अभी 100 रुपीज़ पे करा, तो 100 रुपीज़ विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द फर्स्ट इनवॉइस जो हमने उसको रेज़ करा था. तो हमेशा फीफो बेसिस पे आपको सेट ऑफ करना होता है. उसके बाद फिर लाइक वी कैन आस्क फॉर कंफर्मेशन फ्रॉम डेटर्स ऑल्सो. तो हम डेटर्स से कैसे कंफर्म करेंगे? तो इसमें भी हमारी एक चीज़ आती है कि वी कैन डायरेक्टली आस्क फ्रॉम द डेटर्स. अभी डायरेक्टली आस्क फ्रॉम द डेटर्स हम दो तरीके से कर सकते हैं. हम ऐसे बोल सकते हैं हमारा जो एज़ पर बैलेंस शीट हमारा ट्रेड रिसीवेबल खड़ा है वो हम उसको अमाउंट दे दें एंड ही विल वेरीफाई इफ़ द सेम इज़ रिफ्लेक्टेड इन हिज बुक एज क्रेडिटर और नॉट. और वी कैन डू व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन आस्क देम कि आपके रिकॉर्ड्स में कितना है ट्रेड, मतलब हमारा बैलेंस कितना चल रहा है, एंड वी कैन टैली इट विद आर बैलेंस शीट का फिगर. सो हाउ वी कैन आस्क फ्रॉम द डेटर्स. तो हम क्या करेंगे, ऑडिटर लिस्ट देता है मैनेजमेंट को डेटर्स की कि ये जो है इनका हमें कंफर्मेशन चाहिए. तो जो हमारा मैनेजमेंट है फिर वो रिक्वेस्ट लेटर सेंड करता है आपका डेटर्स को. और डेटर्स क्या करते हैं, फिर डेटर्स डायरेक्टली आपको ऑडिटर के मेल आईडी पे डायरेक्टली कम्युनिकेट करके वो अपने कंफर्मेशन देते हैं. तो ये दिस वाज ऑल अबाउट एग्जिस्टेंस. नाउ we have completeness. So how can we check the assertion completeness in case of trade receivable? So completeness में हम completeness और कट ऑफ दोनों देखेंगे. कट ऑफ मतलब विदाउट कट ऑफ होता क्या है कि जो जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बिलोंग करता है उसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो रहे, तो वो हमारा कट ऑफ होता है. तो विदाउट कट ऑफ ना सेल कैन बी अंडरस्टेटेड और ओवरस्टेटेड. हाउ? हमें क्या करना होता है, लास्ट 5 दिन का फाइनेंशियल ईयर एंड पे जो लास्ट 5 डेज़ है उसके इन्वॉइसेस चेक करने होते हैं कि वेदर दे शुड बी इंक्लूडेड इन द डेटर और नॉट. हमें ये इंश्योर करना होता है कि जो भी गुड्स डिस्पैच हुए हैं प्रायर टू द पीरियड ऑफ ऑडिट कंसिडरेशन वो क्या बोलते हैं डेटर्स में इंक्लूड हो गए हैं. ऑन टेस्ट चेक बेसिस हम सारी चीज़ें नहीं सबका चेक नहीं कर सकते, बट हम टेस्ट चेक बेसिस से कुछ का निकाल सकते हैं ऑन सैम्पल बेसिस. एंड वी कैन चेक कि अगर प्रायर टू द फाइनेंशियल ईयर, मतलब ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अगर वो डेटर्स में इंक्लूड होने चाहिए थे कि नहीं. अगर 31 मार्च के बाद आपने कोई भी गुड्स सेल करी है तो ये भी चेक करना होता है कि क्या वो सेल इस साल के डेटर्स में तो इंक्लूड नहीं हो गई. तो दिस वी हैव टू चेक साइमल्टेनियसली. उसके बाद फिर हमारा आता है, हमें एक और चीज़ चेक करनी पड़ती है कि जब हमारा एंड हो गया, जो पीरियड था जिसका ऑडिट करना था वो एंड हो गया, उसके बाद के कुछ इन्वॉइसेस भी देखने होते हैं कि ऐसा तो नहीं है दिस पर्टेन्स टू द लास्ट ईयर जिस विच इज़ आर कंसिडरेशन फॉर ऑडिट. उसके बाद फिर हमारा है वैल्यूएशन. वैल्यूएशन में क्या करना होता है, वैल्यूएशन में हमें एक ये चीज़ देखनी होती है कि लिस्ट ऑफ डेटर्स जो लिटिगेशन के अंडर हैं. उसके बाद उस एनालाइज करो कि मतलब वेदर दे आर लाइक इन द कैपेसिटी टू पे ऑफ द देयर लाइबिलिटी टू द कंपनी, टू द कंसर्न्ड कंपनी. इफ़ नॉट देन आस्क द मैनेजर की मैनेजमेंट की वाई दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोविजन ऑफ बैड डेट. अगर वो उस पर लिटिगेशन चल रहा है और वो पैसे देने के मतलब उसमें नहीं है, तो आपने इसको बैड डेट में क्यों इंक्लूड नहीं करा, अभी तक आपने डेटर क्यों खड़ा कर रखा है, ये देखना होता है. उसके बाद क्या देखना होता है, उसके बाद ये देखना होता है कि जो आप राइट ऑफ कर रहे हो बीओडी के परमिशन से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. ठीक है.
उसके बाद एक और चीज़ देखनी होती है कि मूवमेंट ऑफ बैड डेट के लिए एक शेड्यूल बनाओ, प्रोविजन अकाउंट एंड डेट्स रिटर्न ऑफ, कंपेयर द प्रोपोर्शन ऑफ बैड डेट टू सेल्स फॉर द करेंट ईयर इन कंपैरिजन विद द प्रीवियस ईयर। उसके बाद डिस्क्लोज़ कैसे करना है, अगर आपका क्या बोलते हैं फॉरेन करेंसी का ट्रेड रिसीवेबल है तो वो AS11 के थ्रू होगा। उसके बाद अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है ट्रेड रिसीवेबल में तो वो AS18 के थ्रू डिस्क्लोज़ होगा। 189 और कारो का भी इसमें इम्प्लीकेशन आता है। उसके बाद एजिंग शेड्यूल देखो, एजिंग शेड्यूल में क्या क्या चीज़ें होती है, लेस देन 1 ईयर्स, लेस देन 6 मंथ, 6 to 1, 1 to 2, 2 to 3, मोर देन 3, ऐसे करके आपको एजिंग शेड्यूल बनाना होता है। और अब लास्ट चीज़ ये है कि लाइक जो ट्रेड रिसीवेबल है दे शुड बी क्लासिफाइड एज सिक्योर्ड कंसीडर्ड गुड, अनसिक्योर्ड कंसीडर्ड गुड, डाउटफुल डेट, ये सारी चीज़ें। तो मतलब इसको ऐसे बाइफरकेट कर सकते हैं।